the winner of Big Boss Season 14, Rubina Dilek। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बिग बॉस 14 की विनर एक्ट्रेस रुबीना दिलैक के बारे में। जैसा कि लोगों का प्यार देखकर लग रहा था कि रुबीना बिग बॉस का ये सीजन जीतेंगी, और हुआ भी वैसा ही। रुबीना एक मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं। इसके अलावा वो ग्राउंडेड, इंटेलिजेंट, क्लासी एंड डिग्निफाइड भी हैं। रुबीना ने जब एक्टिंग में डेब्यू किया था तब से ही उन्हें बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन कई बार अपने नाम को लेकर उन्हें प्रॉब्लम भी हो चुकी है। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम रुबीना की सफलता की कहानी तो जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे उनके बारे में और भी कई इंटरेस्टिंग बातें। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उनका जन्म 26 अगस्त 1987 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। रुबीना को अपना शहर बहुत पसंद है। वो बचपन में काफ़ी टाइम सेब के बगीचों में बिताया करती थीं, और आज भी जब उन्हें टाइम मिलता है वो उन्हीं बगीचों में चली जाती हैं। बात करें उनकी उस फैमिली की, तो रुबीना के अलावा उनके परिवार में 5 लोग और हैं। उनके पेरेंट्स के अलावा 2 सिस्टर हैं और दादी हैं, जिन्हें रुबीना बहुत मिस किया करती हैं। रुबीना के पापा पेशे से एक राइटर हैं। शायद इसीलिए रुबीना का भी लगाव बुक्स में बचपन से ही रहा। रुबीना ने अपनी स्कूली पढ़ाई शिमला पब्लिक स्कूल से की। आपने बिग बॉस में देखा होगा कि रुबीना डिबेट में बहुत परफेक्ट हैं। ये हुनर उनमें बचपन से ही है, और स्कूलिंग के टाइम वो डिबेट में नेशनल लेवल चैंपियन भी रह चुकी हैं। स्कूलिंग करने के बाद उन्होंने शिमला के ही सेंट बीडी कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरी की। रुबीना को पढ़ने का बहुत शौक था और वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट भी थीं। इसीलिए उनके पेरेंट्स को लगता था कि रुबीना आईएएस क्लियर कर सकती हैं, और रुबीना भी तब आईएएस ऑफिसर ही बनना चाहती थीं। कॉलेज के साथ साथ रुबीना आईएएस की कोचिंग भी लेती थीं। पढ़ाई के अलावा रुबीना अपने कॉलेज में ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लिया करती थीं। रुबीना ने तब 2 लोकल ब्यूटी पेजेंट भी जीते, और इसी जीत की वजह से उनका मूड मॉडलिंग की तरफ आने लगा। अब वो और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने लगी। रुबीना ने साल 2006 में मिस शिमला कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और ये कॉन्टेस्ट जीत भी लिया। इससे भी ऊपर बढ़ते हुए साल 2008 में रुबीना ने चंडीगढ़ में मिस नॉर्थ इंडिया पेजेंट भी जीत लिया। ये बात भी साल 2008 की है, जब उनकी छोटी बहन और एक फ्रेंड छोटी बहू सीरियल का ऑडिशन देने जा रहे थे। उन्होंने रुबीना से भी साथ चलने को बोला, तो रुबीना भी तैयार हो गईं। ऑडिशन रूम में सभी अपने डायलॉग याद कर रहे थे। रुबीना ने अपनी सिस्टर से डायलॉग का पेपर लेते हुए बोला कि क्या डायलॉग याद करना इतना मुश्किल है। रुबीना ने वो डायलॉग याद कर लिए और अपने टैलेंट को देखने के लिए ऑडिशन भी दे दिया। उन्होंने ये ऑडिशन ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था, पर यहाँ से उनकी किस्मत ही बदल गई। छोटी बहू सीरियल में रुबीना को लीड एक्ट्रेस के तौर पर साइन कर लिया गया। रुबीना के लिए ये टाइम बहुत सरप्राइजिंग था, जहां उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि एक छोटे टाउन की लड़की को इतनी जल्दी कैसे सेलेक्ट कर लिया गया। पर तब शायद रुबीना ये नहीं जानती थी कि मेकर्स को ऐसी ही एक्ट्रेस की ज़रूरत है जो दिखने में सिंपल हों। उस सिलेक्शन के बाद रुबीना घबरा गईं, क्योंकि अभी उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी और वो सोच रही थी कि फैमिली वाले उन्हें मुंबई जाने भी देंगे या नहीं। सभी लोगों ने तो नहीं, पर उनकी माँ ने रुबीना को सपोर्ट किया और वो मुंबई जाएंगी, इसके लिए सबको राजी भी कर लिया। रुबीना मुंबई पहुंची, जहां पहुंचकर उन्हें पता लगा कि इस रोल के लिए और भी कई लोग सेलेक्ट किए गए हैं। ऑडिशन के सेकंड राउंड में फैसला होगा कि वो लीड रोल में होंगी या नहीं। सेकंड राउंड ऑडिशन होने में 5 महीने लग गए। इन 5 महीनों में रुबीना डिप्रेशन में भी चली गई थी। वो यही सोचती रहती थी कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनकी पढ़ाई भी छूट गई है और एक्टिंग करियर भी बेकार हो जाएगा। सेकंड राउंड ऑडिशन हुआ, जिसमें रुबीना को लीड एक्ट्रेस ही चुना गया, जिसके बाद उनको डिप्रेशन से राहत मिली। इस सीरियल में उन्होंने राधिका का किरदार निभाया था। ये सीरियल लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया, इसीलिए रुबीना अपने पहले सीरियल से ही स्टार बन गई। ये शो 8 साल चला। छोटी बहू सीरियल में रुबीना के साथ लीड एक्टर अविनाश सचदेव थे, और इन दोनों की जोड़ी को लोगों ने बहुत प्यार दिया। सिर्फ लोगों ने ही प्यार नहीं दिया, अविनाश और रुबीना भी एक दूसरे को प्यार करने लगे। इन दोनों की मुलाकात शो के सेट पर हुई, पर शुरू में वो एक दूसरे से बात भी नहीं किया करते थे। थोड़ा टाइम लगा, इन दोनों में दोस्ती हो गई, और कुछ ही टाइम में ये दोस्ती प्यार में बदल गई। वो दोनों ही एक दूसरे को लेकर काफी सीरियस थे और शादी भी करना चाहते थे। ये रिश्ता कुछ साल तक सही चला, पर फिर चीजें गड़बड़ाने लगी।
प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई कि साल 2013 में उनका ब्रेकअप हो गया। रूबीना बोलती हैं कि ब्रेकअप के बाद वो परेशान तो रहीं, पर उससे बहुत सबक भी सीखा और ब्रेकअप के बाद वो पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हो गईं। छोटी बहू सीरियल के सक्सेस होने से रूबीना को टीवी सीरियल्स में बहुत ऑफर आने लगे। रूबीना बन्नू में तेरी दुल्हन, कसम से, सात फेरे और पवित्र रिश्ता में एज ए गेस्ट भी गई थीं। साल 2010 के नचलेबे विद सरोज खान में वो कंटेस्टेंट भी रहीं। बात करें उनके और भी फेमस टीवी शोज की तो वो देवों के देव महादेव में सीता का, जीनी और जूजू में जीनी का, शक्ति अस्तित्व के एहसास की में सौम्या का किरदार भी निभा चुकी हैं। साल 2020 में वो बिग बॉस सीजन 14 के लिए इनवाइट की गईं। जब वो शो में गई थीं तब शायद ये उम्मीद नहीं लगाई जा सकती थी कि वो विनर बनेंगी, लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ता गया लोग रूबीना से इम्प्रेस होते गए और करोड़ों लोगों की वो फेवरेट बन गईं। जब बिग बॉस का विनर घोषित किया गया तो वो और कोई नहीं, रूबीना ही थीं। जी हाँ दोस्तों, एक छोटे से टाउन से आई एक लड़की आज पूरे भारत में जानी जा रही है और पूरे भारत में उनके चाहने वाले हैं। रूबीना की इस सफलता में उनका सबसे बड़ा साथी उनका आत्मविश्वास और टैलेंट है। बात करें रूबीना के सेकंड रिलेशनशिप की तो 2015 में उनकी मुलाकात टीवी एक्टर अभिनव शुक्ला से हुई। दोनों की ही एक फ्रेंड थी जिनके घर पर गणपति पूजन था, तो उस फ्रेंड ने अपने घर पर रूबीना और अभिनव को इनवाइट किया। अभिनव ने जब वहां रूबीना को देखा तो वो उस पर फिदा हो गए। फिदा होने की खास बात ये थी कि रूबीना यहाँ साड़ी बांधकर आई थीं और ये साड़ी वाला लुक अभिनव को बहुत अच्छा लगा। वहीं दोनों की बातचीत शुरू हुई, जिसके बाद दोस्ती और फिर बात रिलेशनशिप पर आ गई। साल 2018 में दोनों ने शादी कर ली। रूबीना बोलती हैं कि उनकी और अभिनव की सोच एक जैसी है और इसीलिए ये रिश्ता बहुत स्ट्रांग है। मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े, मैं देखूं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं रूबीना की लाइफ से जुड़ी और भी कई इंटरेस्टिंग बातों के बारे में। रूबीना को उनके नाम की वजह से इसलिए प्रॉब्लम हुई क्योंकि उनके नाम की वजह से बहुत से लोग उन्हें मुस्लिम समझते हैं। अगर देश में कोई रिलीजन को लेकर प्रॉब्लम होती है तो कई लोग उनसे कहते हैं कि तुम भी कुछ बोलो, और ईद पर भी बहुत से लोग उन्हें मुबारकबाद भेजा करते थे। रूबीना को लगा कि ये सब क्लियर कर देना चाहिए, इसीलिए उन्होंने एक पोस्ट करके बताया कि वो पूरी तरह से हिंदू हैं और इस्लाम रिलीजन फॉलो नहीं करती। उन्होंने ये भी लिखा कि मैं नेशनलिज्म पर विश्वास रखती हूँ, हम सभी इंडियंस हैं और उसके आगे कुछ भी नहीं। रूबीना जब पहली बार ऑडिशन देने अपनी सिस्टर के साथ गई थीं और उनका सिलेक्शन हो गया, ये बात उनकी सिस्टर को अच्छी नहीं लगी। इसीलिए सिस्टर ने बोला कि मैं चाहे खुद को मार दूंगी पर तुम्हें ऑडिशन पर साथ आने को नहीं कहूँगी। छोटी बहू सीरियल में सेलेक्ट होने के बाद रूबीना की पढ़ाई छूट गई थी, पर जब वो पूरी तरह से सेट हो गईं तो रेगुलर न सही पर उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी पूरी कर ली। रूबीना बचपन से ही कल्पना चावला से बहुत प्रेरित थीं। वो हमेशा उनके बारे में ही जानने की कोशिश करती रहती थीं। रूबीना आज भी कल्पना चावला की बहुत बड़ी फैन हैं और चाहती हैं कि वो कल्पना की बायोपिक में लीड रोल करें। रूबीना साल 2016 में ईस्टर्न आई द्वारा 50 सेक्सिएस्ट एशियन वुमेन की लिस्ट में 11th पोजीशन पर थीं और इसी लिस्ट में 2017 में वो 10th पोजीशन पर आ गईं। रूबीना बिग बॉस 10, बिग बॉस 11, बिग बॉस 12 और बिग बॉस 13 में एज ए गेस्ट भी जा चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी टीवी एक्ट्रेस रूबीना दिलैक की। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आप रूबीना को पसंद करते हैं तो कमेंट करके बताएं कि उनमें आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, और साथ ही ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हम प्रे करते हैं रूबीना अपनी लाइफ में और भी बहुत कुछ अचीव करें और हमेशा खुश रहें। अगर वीडियो एंड तक देखी है तो वीडियो पर अपना रिस्पांस जरूर दें। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं और हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। सिलेंट्रो, फ्रेश अभी खेत से लेकर आए हैं। पत्ता, फ्रेश कड़ी पत्ता मिले हैं। मैं साथ लेकर जाऊंगी। साउथ इंडियन डिश बनाएंगे कड़ी पत्ता से। हाँ, क्या स्ट्रॉन्ग खुशबू है, वाह, मजा आ गया। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स।
हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।